जय हिंद साथियों, आशा है सभी बढ़िया होंगे। आप सभी ने सोशल मीडिया पर वो वायरल क्लिप तो जरूर देखी होगी, जहां अनिरुद्धाचार्य जी यानी आपके पुकी बाबा जी एक बार फिर से अपने कंट्रोवर्शियल बयान से सुर्खियों में हैं। वो कहते हैं कि पुराने समय में लड़कियों की शादी कम उम्र में जल्दी कर दिया करते थे। वो बोलते हैं कि वही समय वापस लेके आना होगा, क्योंकि उनका कहना है क्योंकि आज के समय में 25 साल तक लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। ये कहना है हमारे परम पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी धर्म गुरुओं जी का। शॉकिंग है ना? लेकिन ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराने समय से चलती आ रही, इतिहास से चलती आ रही एक विक्षिप्त सोच का प्रमाण है। इस प्रकार की मानसिकता वाले बाबा या फिर नेता या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज को वहीं पीछे उसी समय में ले जाना चाहते हैं जिस समय पर चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह और सती प्रथा। भैया, जिंदा स्त्री को जला रहे हो आप पति के साथ में। औरतों को दबाया जाता था, धर्म के नाम पे जस्टिफाई किया जाता था। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाबा कल्चर का जो एजेंडा चल रहा है, पुराने रिग्रेसिव खतरे और स्त्रियों ने अपने पुराने इतिहास में चलती आ रही इस परंपराओं में के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार से अपना सशक्तिकरण करने की कोशिश की और आज भी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं हम? द बाबा कल्चर। The Baba culture and regressive traditions and women empowerment। हम बात करने वाले हैं द बाबा कल्चर, रिग्रेसिव ट्रेडिशंस और वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन ऑपरेशन। देखो, ये समझो पहले कि बाबा कल्चर होता क्या है। बाबा कल्चर हो गया माने वो लोग जो स्वयं को एक अपनी छवि को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि धर्मगुरु, लेकिन कभी कभी भूलवश वे अपने भाषणों में वही अपनी पुरानी इतिहास से चलती आ रही मनुवादी रिग्रेसिव सोच को कभी न कभी व्यक्त कर देते हैं। जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस और लड़कियों को, स्त्रियों को अपने घर तक, दरवाजे तक सीमित रखना। ये बाबा लोग अपने भक्तों को क्या, अंधभक्तों को एक शास्त्रों का हवाला देते हुए सब बातें रखते हैं, लेकिन वे कुछ सिलेक्टिव बातें ही चूज करते हैं जो उनके एजेंडा, उनकी सोच को सूट करती है। देखो क्या आता है, देखो रिग्रेसिव ट्रेडिशन है क्या। ये रिग्रेसिव ट्रेडिशन एक वो प्रथाएं कह दो या फिर कह सकते हो कुप्रथाएं हैं। ये वो कुप्रथाएं हैं जो समाज को पीछे ले जाने का काम करती हैं, जैसे ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा, ऊंच नीच, स्त्रियों को, बालिकाओं को शिक्षा और स्वाभिमान से वंचित रखना, उन फीमेल्स को आत्मनिर्भर न बनने देना। जैसे मनुस्मृति का अध्याय 5 का श्लोक 140 कहता है, बाल्य पितुर्वशे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य प्राणा भर्तरि प्रते न भजेत स्त्री स्वतंत्रता। मने स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, यह कहता है मनुस्मृति का अध्याय 5 का श्लोक। मने उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए, उसको कभी भी आज़ादी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको करना चाहिए बाल्यावस्था में पिता के अधीन, और यौवनावस्था में यानी कि जवानी में अपने पति परमेश्वर के अधीन, और वृद्धावस्था में जब बुढ़ापे में वो अपने पुत्रों के अधीन रहे। ये कहता है मनुस्मृति का श्लोक। और रामचरितमानस में परम पूजनीय तुलसीदास जी तो कहते हैं, क्या ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। ये तो बड़ा फेमस है, इसको सबको ही पता होगा। धर्म के नाम पर एक जमाने में ये सब बातें महिलाओं पर, और जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग, निचली कास्ट बोलते हैं जिसको, उन वर्णों पर ये सब बातें थोपी जाती थी, लेकिन छुपी जाती थी। इतिहास की बात है, लेकिन ये आज के समय में भी है। और जो ये सब चारों तरफ बातें चल रही हैं धर्मों की, उसका परिणाम यही होगा जो इतिहास में ये सब कह चुके हैं तुलसीदास जी। देखो, ये जो ऑपरेशन है वो औरतों को किस तरह दबाए रखता था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को अशुद्ध करते थे बाबा जी, जिसमें स्त्रियों को, महिलाओं को 2 चरणों में विभाजित कर दिया जाता था कि एक तरफ पापिन और एक तरफ देवी। या तो उन्हें पूजा जाता था या फिर उन्हें दबा दिया जाता था। वास्तव में बात क्या है कि 10 में से केवल 1 को पूजा जाता था और 9 को दबाया जाता था। और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये वो मूवमेंट है जिसमें महिलाएं, स्त्रियां और बल्कि कुछ पुरुष, हमारे चैनल जैसे और कुछ अन्य चैनल भी हैं बहुत, जो वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं। इसमें स्त्रियों के हक, स्त्रियों की आज़ादी और स्त्रियों की पहचान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया जाता है। ये एक वो मूवमेंट है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और चाहे वो संघर्ष फिर अपना शिक्षा का पाने का हो, या फिर अपना कैरियर चुनने का हो, या फिर अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। इसके बाद आ जाता है हमारा बाबा कल्चर एंड इट्स प्रैक्टिस। बाबा कल्चर एंड इट्स रिग्रेसिव प्रैक्टिस। सबसे पहली बात आ जाती है कि आजकल ये बाबा कल्चर इतना जोर क्यों पकड़ रहा है। कुछ अंधभक्त इनके प्रवचनों में भीड़ लगाते हैं। उन्हीं अंधभक्तों के डोनेशन से ये बाबा लोग अपनी लग्जरीज लाइफ में एसयूवीज में घूमते हैं, लाखों के चश्मे पहनते हैं और फिर खुद को साधु बताते हैं।
भारत में बयान देते हैं धार्मिक सांप्रदायिकता वाले, फिर दुबई में, इधर विदेश में शेखों के साथ में घूम लेते हैं। करोड़ की गाड़ी पर चल सकता है, 14 से 18 करोड़ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर में उड़ता है, कथा कहने के नाम पे 10 लाख से 25 लाख तक की फीस लेता हो, डिग्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री बगल में कुर्सी लगाकर बैठते हो, 300 करोड़ से 500 करोड़ की इमारतें बनवाता हो और अब ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाने गया हो, गुच्ची का चश्मा पहने, जाने कितने हजार लाख की जैकेट पहने और यॉच में सवारी करे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले सो तो साधु नाही। सबसे पहली बात तो ये एक बात ये ढक्कन खोल के यहाँ पे दिमाग में डाल लो, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई सुप्रीम पावर, कोई अलौकिक शक्ति इस धरती पे नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई सुप्रीम पावर, कोई अलौकिक शक्ति इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये धरती पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम लागू होते हैं। बस ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा करूँगा टच, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनाएगा। ठीक है, अभी ये हवा में है, ये हवा में पॉइंट नहीं बनाएगा। तो ये अगर जब इसमें टच हो रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इस मार्कर की इंक इससे ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर इंक का उसको एक अपना मार्क छोड़ रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाय मार्कर। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर मैं इसको मारूंगा, यहाँ पे घूसा मारूंगा, यहाँ पे नहीं, अगर मैं दीवार में मारूंगा तो चोट लगेगी। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। अब खाने क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि भूख लगी है। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, तो पानी पियोगे। पानी क्यों पी रहे हो? क्योंकि प्यास लगी है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आपके शरीर को जरूरत थी पानी की, तो उसने पानी मांगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। आप देखना, छोटे बच्चे हैं, वो उनके आंख में मच्छर अक्सर गिर जाते हैं, उनको आंख बंद नहीं होती। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके ऐसे आंख के पास से कुछ भी जाएगा, अपने आप आंख बंद हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि वो बॉडी ट्रेन हो चुकी है। उस बॉडी के यहाँ पे माइंड में ये फीड हो चुका है कि हाँ भैया, आपको ये जो है ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, आपको इसकी सुरक्षा करनी है। जैसे ही आपके आसपास कुछ भी दिखे तो आपको आंख बंद करनी है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और इन्हीं सभी नियमों पर ये धरती, ये पूरी अर्थ, ये पूरा सौरमंडल, ये पूरी जो भी जलवायु है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही काम कर रही है। जब गर्मी होती है तो अब पानी का वेपर बनता है, वेपर ऊपर बादल बनता है, बादल ऊपर ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद में वो बारिश करता है। ठीक है, कोई नहीं है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हाँ ऊपर से ऐसा कर रहा है, पानी गिर गया, और ऐसा करा तो धूप निकल गई, ऐसा करा तो रोशनी निकल गई, ऐसा करा तो बिजली कड़क गई। नहीं, कुछ नहीं है। और अगर किसी को मेरे इन शब्दों से आपत्ति है तो भैया एक स्क्रीन पे एक नंबर लिखा आ रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क कर लो। ठीक है, और ये कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरी पर्सनल नहीं है, ये कह सकते हो कि मैं भी इसी चीज़ का हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आहत करने के लिए बोल रहा हूँ। ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है। ये आप अंधविश्वासों से आपको जितना जल्दी हो सके दूर होना होगा, अदरवाइज आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे। जितना जल्दी आप छोड़ो उतना अच्छा है। भारत की दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है, ये कहूँगा मैं तो। और अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत हो, किसी को आपत्ति हो, या फिर कोई अपनी आपत्ति जताना चाहता है कानूनी तौर पर, या फिर अन्य किसी तरीके से, मैंने वो भाईगिरी वाला नहीं बोल रहा हूँ। भाईगिरी वाला देखो वो तो इलीगल है, बट लेकिन अगर लीगली किसी को अपना हाथ दिखाना है, अपना आपत्ति जतानी है, तो भैया स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा आप उनसे संपर्क कर लीजिए, जिनके या फिर कह दो कि जिनके टीम में जुड़ के मैं ये बात बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा चलो 1% मान लेते हैं, 1% आप अगर मानते हैं तो आपके मानने से जस्ट सपोज दैट कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति कोई है। सबसे पहली बात तो अगर है तो सिर्फ एक है। ठीक है, अगर है तो सिर्फ एक है, इतने सारे नहीं है कि हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, सिखों का अलग, नहीं, एक ओमकार। ठीक है, यही है बस जो भी है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आया? और वो जो है उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक, उस भगवान तक, उस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको इनकी दलालों की, इनकी एजेंटों की ज़रूरत नहीं है, जो लाखों फीस लेते हैं, लग्जरीज लाइफ में घूमते हैं, लग्जरीज गाड़ियों में घूमते हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर भैया वो है तो भैया अभी हो सकता है कि मैं तो कामना करूँगा कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया है। मैं ऐसा हो कि हाँ मैं 2 मिनट बाद अपना लेक्चर खत्म करने के बाद मैं वॉशरूम जाऊँ और वहाँ फिसल के मैं गिर जाऊँ, मतलब टपकने का नहीं, लेकिन मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भैया है। बताओ, ये मैं ओपन चैलेंज बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर कट बात है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर वो हमें इतनी पावर क्यों दे रहा है कि हम ये सोच पा रहे हैं कि हाँ है या नहीं है? अगर है तो इतनी थिंकिंग क्यों दे रहा है हमें? इतना सोचने की पावर क्यों दे रहा है? अगर वो सोचने की पावर दे रहा है तो भैया नहीं है। हम क्यों सवाल उठा सकते हैं और उन सवालों को जवाब नहीं है। ठीक है, अभी इन फ्यूचर कभी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। प्यारिया जी के इतने सवाल थे और इतने बहुत हैं यार, इन सब से थोड़ा सा रिसर्च करो इन सब के बारे में। आप जितना जल्दी छोड़ दो इन धर्म के नारों को, धर्म को, उतना बेटर रहेगा। आप अपनी साइंटिफिक रिसर्च करो भैया। आज के समय पे सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, ये इतना लाइट सिस्टम है, स्टूडियो है, मार्कर है, पेन है, माइक है, और ये वॉच है, घड़ी है, हमारे उधर कैमरा है, और इतना सब सिस्टम चल रहा है, ये बोर्ड है, ये सब भैया ये सब टेक्नोलॉजी है। यहाँ कोई मंत्र नहीं लगा है, उस कैमरे में कोई मंत्र नहीं लगा है, इस माइक में कोई मंत्र कुछ नहीं लगा है, कोई टोटका नहीं लगा है, इस मार्कर में कोई मंत्र नहीं भैया, इंक है इसके अंदर।
सर इसके अंदर इंक है, इसमें कोई मंत्र नहीं लगा है, इसमें कोई मंत्र नहीं लगा है भैया, ये डिजिटल है, इसके सॉरी डिजिटल ये मैकेनिकल है, इसके अंदर सारा सिस्टमेटिक है, इसके अंदर सारा मशीनरी है, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी में कोई मंत्र नहीं लगा है, आपकी बॉडी में कोई मंत्र नहीं लगा है। आपका जो फोन है स्क्रीन है, फोल्डर टूटेगा, 1500-2000 रुपये का फोल्डर डलवाना पड़ेगा, ये मंत्र मान के ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ना कभी होगा, ना कभी हुआ, ठीक है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझ जाएं, बेटर रहेगा। अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आए हैं तो भैया ये जो बाबा कल्चर है, बाबा कल्चर में वुमेन को दबाने के लिए शुरुआत से ही कोशिशें की जा रही हैं। अभी रिसेंटली एक बयान इसका धीरेन्द्र शास्त्री है, नाम देखिए ना भैया, क्या रखा है, धीरेन्द्र, खो दिया ना धैर्य, खो दिया ना धैर्य, सब हिंदू ये को जाओ पत्थर फेंकने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाओ हैं, और ये हैं हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, हिंदू ऐसे हैं। धीरेन्द्र खुद दिया ना, वहाँ पे जाके क्या बोल रहा था, कहाँ पे गया था, ऑस्ट्रेलिया में, मुझे तो डर लगने लगा है कि मैं शादी करूँ तो 25 साल की औरत मुझे भी ड्रम में पैक ना कर दे, ऐसा कुछ बयान फेमस हुआ था अभी उनका, ठीक है। तो खो दिया ना, धैर्य खो दिया ना भैया आपने, धीरेन्द्र वर्ड नेम यार, आप अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता चल रहा है भैया। टोट के करता था वो, ठीक है, पुराने समय में झाड़ फूक करता था, देखो जरा धुएं की उसकी जी हाँ, आपका बच्चा ठीक रहेगा। बच्चे की जो परेशानी बनी हुई है, कभी आंखों में दर्द और इसको बीमारी लगे है, 7 परिवार आप दरबार में हाजिर होइए। इतिहास पढ़ो उसका। कुछ ही समय में, एक बात ये भी बोल रहा हूँ, कुछ ही समय में अंदर होगा। क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बोलते हैं अगर मांगना बरी हो तो लड़की खाली प्लॉट है। मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। मैंने कोई भी कब्जा कर लो, ठीक है। हाँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भैया। और अभी रिसेंटली उनका एक और क्या महिला तस्करी के केस उन पे आरोप लगा है, उसका सत्यापन तो भैया हम लोग नहीं करते, उसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन उन पे आरोप लगा है महिला तस्करी का। आप इनको पहचानती हैं? आप कहाँ जा रही थी? आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? तो सामने उनकी जो एजेंट है वो कुछ बोल भी नहीं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है उनकी। तो तभी बोल रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही कुर्सी से चाचा उतरे नीचे और ये भतीजे गए अंदर, जाएंगे भैया, एक दिन ज़रूर जाएंगे। इस बात को रिकॉर्ड में रखना, रिकॉर्ड में तो रहेगी। अनिरुद्धाचार्य जी क्या बोलते हैं, 14 साल की लड़की सील होती है, प्योर होती है। प्योरिटी मैंने वही बात हो गई भैया, सब समझ में आता है सबको, ठीक है, कि 14 साल की लड़की प्योर होती है, उसकी उम्र, उस उम्र तक उसकी शादी कर देनी चाहिए। बाबा जी का ये बयान कोई भैया मनगढ़ंत नहीं है, ये सीधे धर्मशास्त्रों से आ रहा है, ये सीधे मनुस्मृति से आ रहा है, जहाँ कहा गया है 12 साल की लड़की 30 साल के पुरुष से शादी करे। अष्टवर्षाम ग्रह कन्याम यह पुरंधी द्वाविशन्ति अत्थात तस्यताम विधात प्रजास्यु स महायशा। अध्याय 9 श्लोक 94 मनुस्मृति। 12 वर्षं कन्यां तु 30 तस्यां पुत्रान् सुतान् प्राप्य प्रजायेत महायशः। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 95। ये कोई नया विचार नहीं है, ये वही पुराना सिस्टम है जो चाइल्ड मैरिजेस को ग्लोरीफाई करता है। और ये बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है भैया, इस्लाम धर्म में इससे भी ज्यादा महिलाओं पर प्रतिबंधित लगाने की बातें की गई है, प्रतिबंध लगाने की बातें की गई है, दबाने की बातें की गई है। लड़की एक खेत समान है, उसको आगे से जो तो पीछे से जो तो। इस्लाम में इतनी शादी करने का दंड मिला गया है, तुम कितनी भी कर सकते हो। कुरान के अंदर लिखा है औरत को तो बच्चे पैदा करने वाली खेती बनाया है, आगे से जो तो या पीछे से जो तो कोई औकात ही नहीं है। बच्चों की भी कोई लिमिट है कि लिमिट कहाँ से होगी जब अल्लाह की देन बता दिया है। कंडोम लगाना भी गलत है, मतलब टोपी जहाँ पहनना नहीं चाहिए थी वहाँ पहना ही नहीं, और जहाँ नहीं पहना नहीं थी वहाँ पहना दी। अब समझ में आया कि मैं क्यों चाहता हूँ कि दुनिया से सभी प्रकार के धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए, पूरी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो जाना चाहिए, पूरी तरह की वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए, पूरी तरह के धार्मिक कृत्य समाप्त हो जाने चाहिए। भैया साइंटिफिक थॉट्स पे ध्यान दो, नई खोज पे ध्यान दो, रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो। ये सब जितना जल्दी हो सके छोड़ना फायदेमंद है। अदरवाइज आप नहीं छोड़ोगे, आपके बालक छोड़ेंगे, आपके बालक नहीं छोड़ेंगे, आपके बालक के बालक छोड़ेंगे। भैया ये धर्म छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास सब कुछ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के सभी धर्म पूरी तरह से बिल्कुल खत्म होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। और हाँ, सिख धर्म में गुरुद्वारे वाला कॉन्सेप्ट तो भैया बिल्कुल रहना चाहिए। भैया गुरुद्वारे में आपके सामने मैं ये मत समझना कि सिख को फेवर कर रहा है, ठीक है भैया। मैं बचपन से गुरुद्वारे जाता हूँ, ठीक है, भले ही मैं वो बाल वाला सिस्टम नहीं है, 5K वाला सिस्टम नहीं है, कच्चा कड़ा केस वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जो सुन रहे हो भैया, आपके जानने वाले जितने भी होंगे 100, 200, 500, 1000, 10,000, अगर 1000, 10,000 के आसपास होंगे तो भैया थोड़ा सा 1-2 दिन पहले उनको सूचित करना होगा। अदरवाइज अगर 100, 200, 500 भी है ना, आप जिस गुरुद्वारे में कहो, किसी भी गाँव में, शहर में, किसी भी गुरुद्वारे में आप कहो, आप जाओ वहाँ पे, आप अगर भूखे पेट आए तो मुझे आके बोलना, मुझे आके गाली देना, ठीक है। तभी बोल रहा हूँ कि गुरुद्वारे वाला कॉन्सेप्ट
बिल्कुल रहना चाहिए, गुरुद्वारे वाला कंसेप्ट रहना चाहिए और बाकी दुनिया के पूरी तरह से सारे धर्म समाप्त हो जाने चाहिए, सारा अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। फिर देखो ये जो अनपढ़ नेताजी किन मुद्दों पर डराएंगे आम जनता को। अभी तो ध्यान भटका देते हैं, भैया ये खतरे में वो खतरे में है, ऐसा वैसा है, देखो इसने ये कर दिया, इसने ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए, उसने भैंस खोल ली, उसने ये कर दिया है, उसने कुर्तों से कपड़े से पहचाने जा सकते हैं, दाढ़ी से पहचाने जा सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। फिर ये नेताजी किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर राजनीति। अगर ये एक धर्म, ये एक सीरीज खत्म हो गई ना, ये एक स्टेप खत्म हो गया तो भैया पता नहीं क्या क्या गिर जाएगा, क्या सरकारें, कौन सी सरकार कहाँ पे गिर जाएगी, कुछ नहीं है। अगर ये एक चीज़ हट गई पूरी दुनिया से तो ये सब कुछ गिर जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसके नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो भैया कुल मिलाकर बात ये है कि ये बाबा लोग चाहते हैं कि भारत एक समाज एक पूरी तरह से पुरानी उसी व्यवस्था में चला जाए, पुराने उसी सुनहरे अतीत में चला जाए जिस सुनहरे अतीत में वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद था, ब्राह्मणवाद था, जिन कारणों से इस्लामिक आक्रमण हुए, भारत गुलाम बना, फिर अंग्रेज आए और इतना सब चलता रहा सिर्फ उन्हीं कारणों से। और उन्हीं कारणों को आज के बाबा लोग प्रमोट करते हैं। वही समय वापस लाना चाहते हैं जहाँ स्त्रियों के पास और नीचे वर्णों के पास कोई आवाज नहीं थी। वो तो जरा आज के समय पर संविधान है जो हम यहाँ पर इतना बोल पा रहे हैं। आज एक अंबानी है, अंबानी का भी एक वोट है, ठीक है। आज हमारे गाँव का कोई गांव में कोई खेती कर रहा होगा, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होगा, उसका एक वोट, उसकी भी वही कीमत है, उस अंबानी के वोट की भी वही कीमत है। ये है भारत का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही नहीं वो 32 डिग्री 65,000 बुक पढ़ के, पूरा लाइब्रेरी पढ़ के हाँ संविधान दे रहे हैं भारत को। ये बाबा जी कहते हैं कि पुराने जमाने में सब कुछ अच्छा था। तो सुनो फिर, साल 1989 बंगाल में एक 10 साल की बालिका से एक 35 साल का चांडाल, एक गधा शादी करता है। शादी के 13 घंटे बाद, मुझे बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट सी हो रही है भैया, 10 साल की बालिका, सुनो, शादी के 13 घंटे बाद वो बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मिलती है। 10 साल की बालिका, 35 साल का सांड, ठीक है। ये है वो बाबा जी जो प्रमोट कर रहे हैं। मुझे बोलने में कांपनी छूट रही है, बोलने में भी। क्या कैसे लोग हैं, कैसे क्या धर्म है, हाँ क्या व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। वो खून से लथपथ बिल्कुल मृत पाई गई। क्यों? क्योंकि उसके साथ उस गधे सांड जैसे जो तथाकथित जो समाज कहता है कि पति परमेश्वर ने बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए, और वो बालिका, वो 10 साल की बालिका ये सब इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी बॉडी भैया नहीं कर पाएगी यार। ये है वो सुनहरा अतीत जहाँ ये गधे बाबा जी अपने धर्म के नाम पे इस देश को ले जाना चाहते हैं कि हाँ 14 साल की उम्र में बालिकाओं की शादी करवा देनी चाहिए। और स्टोरी कहूँ या फिर दुखद कहूँ, बालिका का नाम भी क्या रखा है, फूल क्या था, फूल माली ऐसा कुछ। भैया उसका नाम ज्वाला भी तो हो सकता था, हाँ उसका नाम ज्वाला भी तो हो सकता था। कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसा नाम रखा। फूल क्यों है, क्यों है फूल? ज्वाला भी तो हो सकती है, अग्नि भी तो हो सकती है। अजीब तो नाम रखने वाले हैं। और ऐसे गधे हैं जो 10 साल की उम्र में उसकी शादी कर रहे हैं। शादी, अरे शादी यार, 10 साल की बालिका को शादी का मतलब भी नहीं पता होता, ठीक है। 10 साल, 14 साल, 20 साल, अरे ये 25 साल की लड़कियां भैया वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। और ये गधे बाबा जी बोल रहे हैं कि 14 साल की उम्र में शादी कर देते थे, तो वही समय वापस लाना पड़ेगा। आज की 25 साल की बालिकाएं और 25 साल की औरतें इतनी जगह मुँह मार लेती हैं, ये सब कर लेती हैं। अजीब है यार भैया, क्या कह दें, सब खत्म होना चाहिए, सब खत्म, इनके सबको अंदर कर देना चाहिए। और ये केवल एक मात्र केस नहीं है बंगाल का। एक मदर इंडिया बुक है जो अमेरिकन लेखिका ने लिखी है। लेखिका कैथरीन मायो कहती हैं कि ब्रिटिश इंडिया में हर साल लगभग 32 लाख चाइल्ड ब्राइड्स डिलीवरी के दौरान शहीद हो जाती हैं। अरे वो खुद चाइल्ड है यार, वो खुद चाइल्ड है। वो चाइल्ड कैसे क्रिएट कर देगी? वो खुद चाइल्ड है। अभी मुझे तो 20-25 साल की लड़कियां भी चाइल्ड होती हैं भैया, अभी नहीं मैच्योर हो पाती हैं। उनसे जरा बात करके देखना कभी। वो ये नहीं है कि एक्टिंग, भैया वो नेचुरल है उनका, वो हार्मोनी का है, वो नेचुरल है उनका बॉडी रिएक्शन है वैसा। नहीं मैच्योर हो पाती है। आप 10 साल की बालिका के हाथ में एक नुन्नू दे रहे हो, कैसे एक्सेप्ट कर लेगी भैया? वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं, खत्म। और ये जो एक साल में 32 लाख की जो शहीदों की संख्या है डिलीवरी के दौरान, ये वैश्विक युद्धों में शहीद लोगों से भी बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल्स में छोटी बालिकाओं के साथ सेक्स अब्यूज के केसेस भी देखे जाते हैं, जिसमें उन्हें फिजिकल और मेंटल डैमेज फेस करना पड़ता है। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से न सिर्फ नवजात शिशु मरते थे, बल्कि तथाकथित भैया बालिका ही है वो, लेकिन उस समय उसको माँ कह रहे हैं। नवजात शिशु तो जा ही रहे हैं भैया, वो जो बालिका है, बेटी है, वो भी जा रही है उनके साथ में। लड़की तो छोड़ो, लड़की 14, 15, 20, 25 साल की छोड़ो भैया, आज के लड़के मैच्योर नहीं हैं। 30 साल तक मैच्योरिटी नहीं आती है बच्चों में। 30 साल तक भी वो मम्मी से पूछता है, मम्मी मैं ये खा लूं? अजीब है। और उसकी शादी करवा देते हैं। अब
अभी वो खुद बच्चे हैं, उनके हाथों में 2-4 नुन्नू मुन्नू लेकर घूमते वो लोग 18-20 साल के। कहाँ जाएगा भारत देश? उसको अपने कपड़े तो चूज करने आ ही रहे हैं और वो 2-4 नुन्नू मुन्नू निकाल के बैठ जाता है। मैगी के अलावा और कुछ बना नहीं सकता। वहाँ उनने पलटन तैयार कर दी। कहाँ जाएगा भारत देश? कहाँ जाएगा देश भैया? कहाँ जाएगा? भविष्य युवा देश बोला जा रहा है भारत को। देखते हैं, अभी तो है मेरे पास में 20, 25, 30, 50 जितना भी है समय। देखते हैं क्या क्या होगा दुनिया में। और ये सब बाल विवाह प्रथा किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। मनुस्मृति के अध्ययनों के श्लोक 4, 5, 6 क्या कहते हैं? तदते दारानुपायत्रे गृहीतः पितुरुक्तम् स्वयं वा तद्विहायनम् स्त्रीणां रक्षेत् क्लेवरम् कामादाद्रते काले पिता भ्राता च तस्या यदि तस्यां न दधातां पितुः स्युः पातकं रीतः यदा तु पितरं भ्राता माता च तिष्ठति अविवाहम तदा कन्यां त्रयस्ते निरतिनः स्मृतः। यदि बेटी की शादी उचित समय पर नहीं करता उसका पिता तो उनके पितरों को रजपान करना पड़ता है। मने जो पीरियड्स का वो स्राव होता है वो बोल रहे हैं कि पितरों के मुंह में जाता है। ऐसे ही थोड़ी जला दिया था अम्बेडकर साहब जी ने मनुस्मृति को 25 सितंबर 1927 महार सत्याग्रह महाराष्ट्र, तभी जलाया था भैया। ये सब गंदगी की वजह से जलाया था। लेकिन आज भी अभी कोई रिसेंटली न्यूज़ थी कि किसी विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को पढ़ाने की मांग चल रही है। ये भैया वही समय वापस लेके आना चाहते हैं, वही गंदगी वापस लेके आना चाहते हैं भारत देश में। भारत देश फिर से गुलाम होगा अगर ऐसे ही चलता रहा, धार्मिक कृत्य चलते रहे, धार्मिक उदंडता चलती रही तो भारत देश निश्चित है कि दोबारा गुलाम होगा। ये सब श्लोक स्त्रियों को बांधने के उद्देश्य से बनाए गए थे ताकि उनको बांध के रखा जा सके, उनकी आज़ादी छीनी जा सके। थोड़ा इतिहास देखो जरा कि स्त्रियों का शोषण धर्म के नाम पर कितना गहरा है। क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। एंड एविडेंस ऑफ रिलीजन। किस प्रकार से महिलाओं को धर्म के नाम पर दबाया जाता था इतिहास में। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। रामायण में माँ सीता जी की शादी श्री राम जी से 6 साल की उम्र में हुई थी। विवाह के समय श्री राम जी की उम्र 13 वर्ष थी। हालांकि इस बात का कोई प्रमाणिक शास्त्रीय आधार नहीं है, लेकिन इतिहास में पुराने समय से चलता आ रहा है बाल विवाह की प्रथा। तो कई ऐसा जनमत है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय जी ने अपनी आंखों के सामने एक स्त्री को जिंदा स्त्री को चिता पे जलता हुआ देखा। तभी से उन्होंने इस सती प्रथा नहीं कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष आरंभ कर दिए थे। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिशों ने भी बहुत योगदान दिया सती प्रथा के लिए। भैया आप वो देखना मूवी मंगल पांडे में जो सती प्रथा, उसमें जलाने जाते हैं उसको, सती को, ठीक है। और एक देखना श्याम सिंह रॉय, ये श्याम सिंह रॉय वाली मूवी जरूर देख लेना बाबों की असलियत जानने के लिए। बहुत समय पहले देखी थी श्याम सिंह रॉय एक मूवी देख लेना, उसमें वो दासी वाला सीन होता है, दासी होती है मंदिरों में रहती है वो वाला, वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है भाई, देख लेना यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ भैया, यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आधे घंटे समय निकाल के जरूर देख लेना। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं पर देख लेना। तो अंग्रेजों के समय में भैया सती प्रथा बहुत कॉमन थी। हजारों स्त्रियों को जलाया जाता था सती प्रथा के नाम पे। सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले कानून बना 1850 में। उससे पहले ये एक धार्मिक प्रथा के रूप में देखा जाता था कि भैया ये तो धार्मिक काम है, इसमें तो कोई टांग अड़ा ही नहीं सकता है। और चाइल्ड मैरिजेस, अकॉर्डिंग टू डेटा सेंसस ऑफ इंडिया इन 1981, 43% लड़कियों की शादी बाल्यावस्था में कर दी जाती थी, 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी जाती थी। 1929 में चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लाया गया, जिसमें बालिका की शादी की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन ये कानून बनाने में भी घोर विरोध हुआ था। भैया देखो ना, उम्र 14 वर्ष, अभी 14 मेरे हिसाब से 24-25 वर्ष भी कम पड़ती है। ये बोल रहे हैं कि 14 वर्ष और उस समय भी इस कानून का विरोध हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस कानून का विरोध कर रही हैं। भैया ये उनका कहना था कि एक धार्मिक प्रथा है, आप इसमें टांग ना अड़ाइए, आप हिंदू धर्म के कृत्यों में दखलंदाजी मत कीजिए। भैया धार्मिक ग्रंथों में भी यही सोच दिखती है। ऋग्वेद में भी स्त्री को एक अल्पबुद्धि के नाम से संबोधित किया गया है, अल्पबुद्धि के तौर पर संबोधित किया गया है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32 कहता है, वहीं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ माम हे पार्थ व्यपश्रत्य ये अपि शिव पापियों ने है स्त्रियों वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अभी यान्ति पराम गतिम। मनी कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे पार्थ जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, वो पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ भैया, ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है जो स्त्री को दबाए रखने पर जोर देते हैं। इस्लाम में भी इतना ही बुरा हाल है स्त्रियों के प्रति। कुरान शरीफ जी की सूरा अन-निसा 4 की आयत 34 कहती है कि जिन औरतों से तुम्हें नुसूस का डर हो उन्हें समझाओ, बिस्तर अलग कर लो, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उन्हें पीटो। क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 में ईव को दोषी ठहराया जाता है कि उन्होंने एडम को मजबूर किया गुनाह करने के लिए। यह सब धर्म ग्रंथ स्त्रियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बांधे रखने के लिए लिखे गए थे। एक रानी लक्ष्मीबाई की मूवी अगर देखी होगी, मणिकर्णिका वाली, ये जो कंगना रनौत, भैया ये कंगना रनौत तो मेरे को बस इनकी एक मूवी अच्छी लगी, बाकी और कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं तुम समझो। लेकिन मूवी में जब अब
जो भी है भैया एक्ट्रेस हैं, बढ़िया एक्टिंग की है। तो उसमें भैया वो साफ साफ वो जो उसकी सास होती है टकली सी, वो क्या करती है कि चूड़ी उतारो, चूड़ी मतलब जब शादी होती है तो कि तुम घर का चूल्हा चौका संभाल लो, ये करो वो करो। इधर थोड़ा मूवी देखना यार, ये वाली मूवी देखना, लक्ष्मीबाई वाली मूवी देखना, ठीक है। उसमें उसकी टकली सास क्या बोलती है कि तुम चूल्हा चौका देखो, घोड़े पे मत घूमो, तुम बाहर मत घूमो, तुम गाँव में कैसे घूम रही हो, तुम वहाँ पे गाँव में कैसे चल गई, तुम छोटे जाति के लोगों के बीच में कैसे चल गई, ठीक है। वो बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि भैया देखो यार नई नई बहू हमारे बीच में हमारे साथ खाना खाने आई है। तो वो और कितनी ओपन थी, वो कितनी ओपन थी। जब उनका वो शहीद हुआ, उनके हस्बैंड जब गए तो वो टकली क्या बोली, उसका बाल काट दो, इसको टकली कर दो, मैं को टकली तो तू भी टकली। बोलते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी। तो वही असर वहाँ पे दिख रहा था। वो उसको दबाने की कोशिश कर रही है। भैया वो देश को आज़ाद करवा सकती हैं और आप उनको टकली करके साड़ी पहना नहीं सोच रहे हो, आप उनको बांधना सोच रहे हो। अगर उस समय पे वो उन धार्मिक कृत्यों में उलझ जाती, मैं वहाँ पे कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई जी की बात कर रहा हूँ। अगर वो उन धार्मिक कृत्यों में उलझ जाती तो आज हम आज़ाद होते, आज हम यहाँ पे बात कर रहे होते, आज आप वहाँ पे बात सुन रहे होते, आज आप जितनी आज़ादी से चल फिर रहे हो, आज उतनी आज़ादी से चल फिर रहे होते। भैया अंग्रेज आपके लाल कर देते बजा बजा के। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और चीज़ उस मूवी से नोट करना, जब संडे के दिन उनका कुछ प्रोग्राम था, ठीक है, तो वो अंग्रेज बोलते हैं नहीं संडे में हमारी छुट्टी रहती है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। और वहीं रानी लक्ष्मीबाई जी क्या बोलती हैं ऊपर से, मैं कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके सामने जी नहीं लगा सकता, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई जी की। रानी लक्ष्मीबाई जी क्या कहती हैं, वो ऐसे एग्जाम्पल देती हैं कि भैया बुक नंबर ये, इस बुक में उस समय पे जब तुम्हारी महारानी का बर्थडे था, उस समय पे जब संडे को तुमने अपना जुलूस निकलवा दिया, तुम्हें सारे प्रोग्राम किए, तो इस बार संडे को क्यों नहीं हो सकते, उस समय क्यों नहीं थी छुट्टी। तो ये कैसे बोल पाई। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भैया भीमराव अम्बेडकर जी, पढ़ो थोड़ा सा, पढ़ो भैया, पढ़ो थोड़ा सा, क्यों बहुत सारा पढ़ो। रानी लक्ष्मीबाई की लाइब्रेरी देखी, अरे मूवी में ही देख लेते। मूवी में ही कैसे जब वो जलाई थी उन्होंने, जब कब्जा कर लिया था उनके किले पे, तो जलाई थी अंग्रेजों ने, तो कैसे जलाई थी, कितनी बुक्स थी उसमें। और पढ़ने का शौक उन्हें शुरुआत से था, बचपन उनका पूरा किताबों में बीता था। रानी लक्ष्मीबाई जी का, वीर भगत सिंह जी, उनका पूरा बचपन किताबों में था। भीमराव अम्बेडकर जी पूरा बचपन किताबों में बीता। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन 2004 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की संभावनाएं 2 गुनी बढ़ जाती हैं और जबरन शारीरिक संबंध की संभावनाएं 3 गुनी बढ़ जाती हैं। यह है धर्म के नाम पर स्त्रियों के खिलाफ अन्याय की वास्तविकता। कुछ अंधभक्त सोच रहे होंगे कि भैया जो गद्दी पर बैठे हैं, मंचों पर बैठे हैं, पंडालों में बैठे हैं, परम पूजनीय बाबा जी, तो एक धार्मिक शास्त्रों से, धार्मिक ग्रंथों से की बात कर रहे हैं, इसमें गलत क्या हो सकता है। काउंटर कर लेते हैं जरा, इसकी भी बात कर लेते हैं कि पुराने ज़माने में तो शादियां भैया सफल हो जाती थी अगर कम उम्र में कर दी जाती। तो भैया ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पुराने ज़माने की शादियां सफल नहीं थी भैया, वे जबरदस्ती थी। 14 साल की बालिका को भैया शादी का मतलब एक सिर्फ उतना ही पता होता है जितना उसको टीवी में दिखाया जाता है, बैंड बाजा बारात, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता होता। उस 14 साल की बालिका को उस बाल्यावस्था में एक घर नाम के खूंटे से बांध दिया जाता है। 14 साल की बालिका को 30-32 साल के भैंसे के पास छोड़ दिया जाता है। बोल तू इसे खुश कर, ये है तेरा पति परमेश्वर। वाह, ये सिर्फ स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन है। अरे बाबा जी, वो पायलट हो सकती है, वो एस्ट्रोनॉट्स हो सकती है, वो रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, वो रानी अवंतीबाई हो सकती है, वो रानी अहिल्याबाई हो सकती है, वो गीता बबीता विनेश फोगाट हो सकती है, वो मेरी कॉम हो सकती है, सेरेना विलियम्स हो सकती है, वो स्टेफी ग्रैफ हो सकती है। भैया मैं कितने नाम गिनवाऊं जो इन गधे बाबाओं के भेजे में बात बढ़ जाए कि वो छोटी बालिका जिनको आप शादी के लिए प्रेरित कर रहे हो, जिनको कम उम्र में शादी के लिए आप उत्साहित कर रहे हो, जिनको आप कम उम्र में शादी का प्रवचन दे रहे हो, वो बालिका क्या क्या हो सकती है, भविष्य में क्या क्या बन सकती है, कैसे समझाएं। और ये जो बाबा कल्चर, जो प्योरिटी यानी कि सील की बात करते हैं, भैया वो भी एक चलावा है। प्योरिटी का बोझ सिर्फ बालिकाओं पर ही क्यों, मगरमच्छों का क्या, ये नियम सिर्फ गर्ल्स पर ही क्यों, सिर्फ इसलिए कि गर्ल्स की वर्जिनिटी उनकी हाइमेन शेयरिंग से जज की जा सकती है, लेकिन पापा के परों के वर्जिनिटी का सत्यापन कैसे करेंगे ये क्षिप्त मानसिकता के बाबा जी, तथा कथित परम पूजनीय बाबा जी। ये जो है ये एक पैट्रियार्कल सोच है, ये एक पुरुष प्रधान मानसिकता है जो स्त्रियों को, बालिकाओं को एक ऐसी सोच देती है कि तेरी सारी इज्जत, सारी ऊंचाइयां, सारी मान मर्यादा, सारे संस्कार, सारा ज्ञान, सारा साहस बस तेरे योनांग में है। और ये जो बाबा लोग स्त्रियों पर टिप्पणियां करते हैं, उनको चरित्रहीन बताते हैं, उन्हें कैरेक्टरलेस बताते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, उनके खुद के चरित्र का क्या। इतिहास भरा पड़ा है भैया बाबाओं से, बलात्कारी बाबाओं से, तथा कथित रैपिस्ट बाबाओं से, आशाराम बापू, राम रहीम जैसे बाबाओं से। रावण भी तो धार्मिक था, कंस भी तो धार्मिक था, दुर्योधन भी तो धार्मिक था जो द्रौपदी का चीरहरण करवा रहा था। एक जीता जागता उदाहरण धीरेन्द्र शास्त्री,
और जीता जागता उदाहरण भैया अभी का धीरेन्द्र शास्त्री, वो महिलाओं की तस्करी करवा रहा है भैया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं हम, परंतु आरोप है, जांच की जानी चाहिए, जांच हो रही होगी। क्या जाने, चचा का हाथ सिर पे है तो कैसे जांच होगी? होगी भी तो नाम मात्र की होगी। वोट बैंक जो लेकर चल रहा है, एक बलात्कारी बाबा को पेरोल पे बाहर कर दिया जाता है कि भैया तुम अपना जन्म दिवस का उत्साह मनाओ, और वो अब काम वासना पर लेक्चर दे रहा है। वाह, इज नॉट हिपोक्रेसी। अच्छा, एक और चीज़ जरा 10 सेकंड के लिए ये जो स्क्रीन पे एक कुछ डिस्प्ले हो रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो भैया जी अब सवाल आता है कि हम इस बाबा कल्चर का क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे हम? भैया हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट द वे फॉरवर्ड। महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। महिलाओं को अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा, उनको संघर्ष करना होगा, अड़ना होगा, लड़ना होगा। शिक्षा के लिए, कैरियर के लिए, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन साथी चुनने के लिए ये आज़ादी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदाहरण तो एक और है भाई साहब यहाँ पे, माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन पर लोग तथाकथित एक वर्ण व्यवस्था थी, तो एक ऊंचे वर्णों के लोग उन पे गोबर पत्थर फेंका करते थे कि भैया तू लड़कियों को शिक्षा देगी, तू बालिकाओं को शिक्षा देगी, तू अछूतों को शिक्षा देगी। हाँ, बाबा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले जी को क्यों रोका था स्कूल खोलने से कि भैया तू दलितों को शिक्षा देगा, तू बच्चों को पढ़ाएगा, तू इन्हें पढ़ाएगा, आदिवासियों को पढ़ाएगा, तू इनको कलम देगा, तू इनको किताबें देगा। कौन उनका विरोध कर रहा था? जरा पता करो, जरा सर्च करो। एक देखना, एक ये मैं ऑथर का नाम छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का। एक ये पुस्तक पढ़ लेना महात्मा ज्योतिराव फुले जी की, और एक और है, एक सेकंड, और एक ये माता सावित्रीबाई फुले जी की, ये कर लेना, ठीक है। मेरी बुक्स हमेशा देखो ओपन ही रहती हैं, ये कितना भी बंद करने की कोशिश करो ये अपने आप खुलेगी, कभी भी बुक्स बंद नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, ये ज़रूर पढ़ लेना। और हमारा एक हाँ, तो ये सब थोड़ा सा इतिहास जरा पढ़ने की कोशिश करना, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ना, अभी ढूंढनी पड़ेगी, सारी बुक्स यहाँ पे पढ़ी हैं। आज जो स्त्रियाँ इतनी ऊंचाइयों पर हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंची हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, सैल्यूट है मैम को, उनकी तीसरी पीढ़ी है जो सर्विस कर रही है वहाँ पे, ठीक है। आज जो इतनी ऊंची पोस्ट पर मिल्खा सिंह जो वहाँ पर पहुँच रही हैं, और हमारी इतनी पायलट हैं, हमारी इतनी डिफेंस फोर्सेज में हैं, नावल फोर्सेज में हैं, हमारी जो इतने बड़े बड़े पदों पर हमारी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो किस समुदाय से बिलोंग करती हैं, इस बात का भी जरा ध्यान देना, ठीक है। वो जो वहाँ पर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, महिलाएं सदन तक पहुंची हैं, ठीक है, महिलाओं को चुनाव में इतना आरक्षण मिला है, ठीक है। तो वो ये सब भैया उन संघर्षों का परिणाम है जो सावित्रीबाई फुले जी, अम्बेडकर जी, ज्योतिराव फुले जी और हमारी महान आत्माएं अपने समय पे करके गए, उन सब के संघर्षों का परिणाम है जो आज स्त्रियां इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची हैं। लेकिन ये केवल 20-30% है, बाकी 80-70% महिलाएं, स्त्रियां आज भी मुश्किल से 7th, 8th, 10th, 12th, भैया बहुत कम है जो बीए तक पहुंचती हैं। बीए करने तक उसके 10 रिश्ते आ जाते हैं और 11वें रिश्ते में शादी हो जाती है, ठीक है। ये हालत है अभी भी गांव की जो रूरल एरियाज़ हैं भैया, वहाँ पर नहीं पढ़ने दिया जाता स्त्रियों को आगे, बालिकाओं को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता, नहीं बढ़ने दिया जाता आगे। उनका समाज का दबाव, समाज पे किसका दबाव है? अरे भैया मैं हूँ, मुझसे ही तो समाज बनेगा। जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाला सोच रहा होगा, वो मुझे देख के सही करेगा कि नहीं यार ये क्या सोच रहा होगा, मैं ऐसे करूँ, और मैं उसको देख के सोचूं कि भैया यार ये क्या सोचेगा, मैं ऐसे करूं। अरे भैया तुम गधे हो क्या कुछ? एक अभी रिसेंटली एक वायरल हो रही है, एक हरियाणवी लड़की चोरी की सबूत पेश तो करे, आप क्या चाहिए? दादी जितने ढिंकर धरती में किसी ने नहीं काटे, सारे बड़ों ने काटे, लेकिन सारा चोरी इन्होंने करी, जारी इन्होंने करी, लोगों की नसबंदी इन्होंने करी, 5000 साधु संतों पे गोली इन्होंने चलाई, इमरजेंसी इन्होंने लगवाई, देश में ढिंकर तो इन्होंने काटे, 70 साल इनके हाथ में देश था, इन्होंने सालों कुत्ता बना रखा था। मैडम कहीं वोट बांट चोरी नहीं, मन का पे है, मैं कहीं नहीं, कोई बात है, कितनी बढ़िया क्वालिटी है। बहुत अच्छी बात है भैया, हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, हरियाणवी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि हाँ इतना दम है बालिकाओं में, इतना दम है लड़कियों में जो आज इतना ओपन बोल पा रही हैं। भैया आज के समय पे जो बालिकाएं, जो गर्ल्स इतना ओपन हो पा रही हैं, इतनी खुले हो पा रही हैं, इतनी आज़ादी में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत है, ठीक है। और
ये जो बालिका भूलवश अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है, सावित्रीबाई फुले जी के शब्द थे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले जी के शब्द थे, अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है। ठीक है, और वो जो लड़की, वो जो बालिका वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, इतनी ओपन बोल रही है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को, उनके जुनून को, उनके साहस को। ठीक है, बट लेकिन वो जिसकी सिफारिश कर रही है, वो जिसकी पक्षधारी कर रही है, बीजेपी आरएसएस, भैया आरएसएस किसके? मनुवादियों की। उन मैडम से, उस लड़की से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भैया एक मनुस्मृति अभी है नहीं मेरे पास में, यहाँ पे स्टूडियो में नहीं है, एक मनुस्मृति पुस्तक, भैया अगर संस्कृत नहीं, पहली बात तो संस्कृत जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नहीं आती होगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर संस्कृत का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, भैया आप कृपा करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको जरूर पढ़ लो। ठीक है, अगर मेरा ये वाला लेक्चर पूरा देखा होगा तो भैया उसको सारा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जिसकी पक्षधारी कर रही है, जिस बीजेपी आरएसएस की पक्षधारी कर रही है, ठीक है, हाँ, वो अब ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को फेवर कर रहा हूँ, वो जिन कांग्रेस की जो बुराई कर रही है, जिस लैंग्वेज में बुराई कर रही है, वो जो जिस इतनी ओपन लैंग्वेज में बोल पा रही है, उसको ये हक किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने। और जिनकी वो पक्षधारी कर रही है, वो बालिका, जिनकी सिफारिश कर रही हैं, हाँ, जिनको फैन फॉलोइंग बना रही है, वो जिनका वोट बैंक बना रही है, भैया वो लोग संविधान हटाने की फिराक में हैं। इस बात को भेदे में डाल लेना। और संविधान हटा, मनुस्मृति आई, आप घर के अंदर कैद, दरवाजे से पैर बाहर निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको, खिड़कियों से झांकने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको। पढ़ो जरा मनुस्मृति, उसके बाद आप बोलना कि हाँ ये किया कांग्रेस ने और ये बहुत अच्छी बात है, उनमें साहस है इतना बोलने का, लेकिन उनकी भाषा कुछ ज़्यादा ही एक अभद्र थी। ठीक है, अभद्र भाषा थी, बट मैं समझ पा रहा हूँ कि भैया हमारे हरियाणा भी ऐसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो मैं तो यही मानूंगा कि वो भूलवश ही उनके ये शब्द निकले, अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है। ये हमारी मैम सावित्रीबाई फुले जी कह के जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसका साक्षात प्रमाण है वो। और मैं उन मैम को बोलूँगा, उन लड़की को बोलूँगा, भैया एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ लो। और ये एक सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ लो। ठीक है, मैं ये ऑथर का नाम छुपा रहा हूँ, ऑथर की बात नहीं है, इन ऑथर को मत पढ़ो, आप किसी को मत पढ़ो। ठीक है, आप ये गुलामगिरी पढ़ लो। ठीक, और एक आप वीर सावरकर की बुक पढ़ लेना जो भैया, और ये एक और है उनके, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आरएसएस ने 2002 तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। ठीक है, आरएसएस का मतलब बीजेपी का मतलब आरएसएस मान लो, बीजेपी मतलब आरएसएस, अभी प्राचीन में कर दिया उन्होंने साबित। ठीक है, तो आरएसएस ने 2002 तक अपने हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं फहराया था कि भैया हमारा तिरंगा ये नहीं है, वो संविधान को नहीं मानते। ठीक है, आज भी वो गांधी जी के मरने पर खुशी मनाते हैं, गांधी जी के शहीदी पर खुशी मनाते हैं। ठीक है, और जब गोडसे का पता चला था कि वो आरएसएस से संबंधित है तो बैन कर दिया था आरएसएस को, लेकिन उसके बाद फिर बैन हटाया। ठीक है, वो ठीक है, और वो लोग कहते हैं कि हमारा संविधान मनुस्मृति होना चाहिए, हमारा संविधान ये अम्बेडकर का संविधान नहीं होना चाहिए, ये आरएसएस के विचार हैं। ठीक है, और आरएसएस मतलब बीजेपी की पक्षधारी कर रही हैं वो बालिका। और बीजेपी की मानसिकता का तो भैया, उनकी अभद्र भाषा का तो अभी भाषा में कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी, कि हाँ ये भाषा, अरे अभी उनकी एक कौन से विधोई करके कौन से नेताजी हैं, वो एक महिला को, अभी भैया चलो ठीक है, आप में उग्रता है, आप में क्रोध है, आप उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए शब्द चुनो ना अच्छे से। आप छनाल बोल रहे हो किसी महिला को, यहीं से साफ पता चलता है कि इन बीजेपी के जो नेताजी हैं, इन मानसिकता कैसी है। ये शब्द, ये भाषा की बात कर रहे हैं कि भैया आप वर्तनी पर ध्यान दीजिए। वाह, कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। तो भैया हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि बाबा जी कल्चर जो है, हम इसको कैसे सॉल्व करें? जो बाबा कल्चर है, इनकी पुरानी सोच हमें पीछे ले जाती है। कुछ तो भारत देश है ही बहुत पीछे, कुछ ये पाखंडी और ये नेताजी भारत देश को धार्मिक कृत्य कर करके, धार्मिक उद्दंडताएं कर करके, धार्मिक गीत गा करके, धार्मिक नारे गा करके ये भारत देश को और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी माता बहन बेटियों को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के, अंधविश्वास फैलाने वाले, टोना टोटका फैलाने वाले बाबाओं का बाइकआउट करना पड़ेगा, इनके प्रवचनों में जाने बंद करना पड़ेगा। और बड़ा अफसोस होता है ये सोच के कि भैया जी, इन जो अंधविश्वास फैलाने वाले, टोने टोटके फैलाने वाले पाखंडी बाबाओं के दरबारों में जो भीड़ लगती है, उसमें महिलाएं बहुसंख्यक होती हैं। ये देख के बहुत अफसोस होता है। कोई भी धार्मिक कृत्य हो, कहीं भी किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक कृत्य हो, वहाँ महिलाएं बहुसंख्यक होती हैं भैया। चाहे वो ओपरी हवा, जादू, टोने टोटके वाला सिस्टम हो, या फिर भक्ति, श्रद्धा और या फिर पूजा पाठ वाला सिस्टम हो। और अन्य की मैं तो क्या ही बात करूँ। देखो यार, मैं बेसिकली हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने उस चीज़ को ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं इसलिए उस चीज़ पर चर्चा करता हूँ। और बात रही इस्लामिक की, तो इस्लामिक पे भी मैंने बहुत बोला है भैया। 1.5 घंटे के लेक्चर हैं, जरा देखना। ठीक है, जो मुझे ये बोलते हैं कि भैया ले हिंदू पे तो बोल दिया, मुस्लिम पे बोल के दिखा।
हमने दिखाया, आपने नहीं देखा, तो हम क्या करें? दिस इज नॉट माय फॉल्ट। तो भैया इन सब धार्मिक कृत्यों में महिलाएं सबसे आगे, महिलाएं सबसे बढ़ चढ़ के तालियां बजा रही हैं। अरे मैडम जी, उन्हीं गधों की वजह से आप घर में बंद हो और आप उन्हीं के आगे तालियां बजा रहे हो। बंद करो इन्हें सुनना, इनकी रील्स देखना बंद करो, इनको लाइक करना बंद करो, इन्हें कथा वाचन की फी के नाम पर लाखों लाखों रुपए देना बंद करो। उस 1 लाख रुपए को आप अपने बच्चे की पढ़ाई में नहीं लगा सकते, उसकी इंजीनियरिंग में नहीं लगा सकते, उसके IIT के लिए नहीं लगा सकते, उसके कोचिंग के लिए नहीं लगा सकते, उसको बुक्स लाइब्रेरी नहीं बना के दे सकते घर में, जो 20-20 लाख की 40-40 लाख के आप कथा वाचन करवाते हैं। हाँ, जो इतना दान करते हैं, उस दान को आप भैया चिड़ियों को खाना खिला दो, इससे ज़्यादा दान कुछ नहीं होगा। ठीक है, चिड़ियों को खाना खिला दो, चिड़ियों को खाना खिला दो, पक्षियों को खाना खिला दो, पेड़ लगा दो, इससे ज़्यादा पुण्य क्या होगा? और अगर कोई बोलता है कि ये पुण्य नहीं है तो भैया मेरे पास लाओ, या फिर मुझे उसके पास लेके जाओ कि भैया ये बोल रहा है कि पेड़ लगाना पुण्य का काम है, पक्षियों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, ले इसका गला काट दे, मैं कटवा लूँगा। बताओ कौन बोल रहा है कि ये पुण्य का काम नहीं है? और इससे बड़ा पुण्य तुम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी धन दौलत भंडारा करवा दो, कुछ भी करवा दो, सब राख है। ठीक है, और आप एक चुटकी आटा, एक कटोरी आटा, एक रोटी पक्षियों को खिला दो, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अपने उस पैसे को जो आप दान में दे रहे हो, उस पैसे को, उस समय को एक अच्छी जगह लगाओ जो आपके मानसिकता को विकसित करे, जो आपकी सोच बढ़ाए। अच्छी किताबें पढ़ो, जिम जाओ, रनिंग करो, बाहर निकलो, थोड़ी दुनिया देखो, घूमो फिरो। एक सजेशन है, मदर इंडिया की PDF डाउनलोड करना, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर और डिटेल्स में जानना हो कैसे धर्म के नाम पर स्त्रियों को दबाया गया, भैया मैंने अभी जो सावित्रीबाई फुले जी की, माता सावित्रीबाई फुले जी की जो मैंने बुक दिखाई, वो पुस्तक या फिर उससे रिलेटेड कोई भी संबंधित पुस्तक, उनसे जीवनी, कोई भी अन्य किसी भी राइटर की ले सकते हैं। मैंने उनका राइटर का नाम छुपा दिया था, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की कोई भी बुक, सावित्रीबाई फुले जी की, गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले जी की, महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी, बहुत हैं भैया। कितने नाम लूँ मैं, कितने नाम लें? इतिहास पढ़ो जरा, इतिहास तो भैया पढ़ो, इतिहास पढ़ना जरा 2000 से पहले का, 2000 या फिर 2014 से तो पहले का पढ़ लेना भैया, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि तो ये 2025 के बाद जो पढ़ेगा वो तो भैया अलग ही दुनिया में रहेगा। वो सोचेगा कि देखो फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि 2014 से पहले कुछ नहीं था, केवल एक स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। इसके अलावा जो 2025 के बाद का जो लिटरेचर पढ़ेगा वो बोलेगा 2014 से पहले और कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, एक स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। वाह। तो सर आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? अपने सुझाव, शिकायत, टिप्पणी कमेंट में दीजिए। सुधार करने लायक हुआ तो भविष्य में सुधार किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।